नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश गौतम। हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। बेसिकली ये चैनल बनाया गया है इन लीगल प्रैक्टिस ऑफ रिकवरी की हैरेसमेंट को हैंडल करने के लिए या उनसे बचने के लिए। लेकिन अगर हम डायरेक्टली अगर हैरेसमेंट की बात करते हैं या इन लीगल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो थोड़ा सा ये हमारे लिए आउट ऑफ वे हो जाएगा। तो हम पहले समझते हैं लोन के बारे में। हमें लोन कहाँ से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। बेसिकली दोस्तों, लोन होते हैं दो तरह के। एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर। अब सिक्योर लोन में क्या होता है? सिक्योर लोन का मतलब होता है कि आप बैंक को अपना कोई भी सामान, चाहे वो आपका मकान हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका गाड़ी हो, चाहे आपका फ़ोन हो, या कोई भी एक्सपाइजेड जो एक महंगा चीज़ या जिस अमाउंट के वेवर में आप अपना अमाउंट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको लेके अपने बैंक में जाते हैं, प्लस अपने डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं कि सर हमें कुछ बैलेंस चाहिए, हमें लोन की रिक्वायरमेंट है 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी है। बैंक आपको लोन देता है। लोन लेने से पहले बैंक आपके ऊपर काफ़ी सारी वेरिफिकेशन करता है। फिजिकल वेरिफिकेशन, टेलीफोनिक वेरिफिकेशन, सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन बैंक आपको लोन देने से पहले या लोन देने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ये जानकारी नहीं देता है कि अगर कल आपकी जॉब चली जाती है या आपका बिजनेस बंद हो जाता है और आप इसकी ईएमआई नहीं कर पाते पे टाइम पे, तो बैंक आपके ऊपर किस तरीके से लीगल एक्शन ले सकता है और इसके बीच में क्या क्या आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बात बात यहाँ पे है कि आप अपना सिक्योर लोन ले रहे हैं या अनसिक्योर लोन ले रहे हैं। अगर आप सिक्योर लोन ले रहे हैं तो आपको जो भी आपका कीमती सामान है आप उसको मॉर्गेज करके, उसको गिरवी रख के ही आप लोन ले रहे हैं। तो उसमें आपका लीगल एक्शन लेगा बैंक, और लीगल एक्शन लेगा तो उसमें आपको कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे अनसिक्योर लोन की। अनसिक्योर लोन बेसिकली होता क्या है, जो आपकी एक क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर और दूसरा आपकी जॉब प्रोफाइल या बिजनेस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है, जितना आपका एलिजिबिलिटी बनती है। मान के चलिए एक आप कस्टमर हैं, 50,000 की आपकी सैलरी है, तो बैंक आपको कहता है कि आप अपनी सैलरी का 80% तक लोन ले सकते हैं। 80% आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर एक अच्छा और मतलब समझदार इंसान होगा तो वो कहेगा कि 25% तक तो मेरे को अपना इसमें सेविंग ही करना चाहिए। तो ये तो लोन लेना बेकार है। लेकिन फिर भी आपने लोन ले लिया क्योंकि आपको नीड थी, लोन ले लिया। अब लोन लेने के बाद आपकी जॉब चली जाती है। ऐसा नहीं कि लोन लेने के तुरंत बाद आपकी जॉब चली गई। लोन लेने के बाद आपके 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद आपकी जॉब चली जाती है। लोन टेन्योर है आपका 12 महीने का। तो 6 महीने बाद जब आपकी जॉब चली जाएगी तो उसके बाद ईएमआई कहाँ से पे करोगे आप? अब ईएमआई पे करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, अपनी एफडी तोड़नी पड़ेगी या आपकी जो सेविंग्स है उसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी ईएमआई टूट जाएगी तो उसके बाद आपके पास रिकवरी का कॉल आता रहेगा, आपको हैरेसमेंट झेलनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात यह है कि लोन कहाँ से ले, कहाँ से मतलब किस बैंक या एनबीएफसी से ले, लोन कितना ले और लोन कब ले। तो बेसिकली 3 पॉइंट है हमारे पास। सबसे पहला पॉइंट है लोन कहाँ से ले, यानी कि बैंक और एनबीएफसी। दोस्तों, लोन हमेशा सिर्फ और सिर्फ उस बैंक या एनबीएफसी से ही लेना चाहिए। बल्कि मैं आपको ये रिकमेंडेड करूँगा कि आपको लोन सिर्फ बैंक से ही लेना चाहिए। किसी भी प्राइवेट फाइनेंसर या एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, इनसे लोन नहीं लेना चाहिए। आपको सिर्फ बैंक से लेना चाहिए लोन। लोन उस बैंक से लेना चाहिए जिसका मार्केट में एक अच्छा वैल्यू हो, ठीक है। दूसरी बात, आप लोन जब लें जब आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत हो। बैंक आपको ऑफ़र करता रहता है, आपके सिविल स्कोर पे आपको ऑफ़र आते हैं, आपके मैसेज पे आते हैं, मेल आईडी पे आते हैं, उनको आप अवॉइड कीजिए। आप सिर्फ लोन जब लें जब आपको बहुत ज़्यादा नीड हो। अब आती है बात, हम लोन किस तरीके से लें ताकि हमें इसका हरेसमेंट ना झेलना पड़े।
मान के चलिए आपकी 40 हज़ार की सैलरी है। 40 हज़ार की सैलरी में से बैंक कहता है कि 50% आपका जो है हम खर्चा साइड कर देते हैं, यानी कि 20,000। अब 20,000 आपने साइड कर दिया, बाकी 20,000 में से आप जितनी की ईएमआई पे कर सकते हैं बैंक उसमें आपको लोन दे देता है। बैंक का काम है आपको लोन देना, क्योंकि उस लोन पे से आपको जो आपका जो इंटरेस्ट है वो बैंक कमा रहा है। तो बैंक का तो सिंपल पैटर्न है। बैंक चाहता है कि आपको पैसा भी दे और उस पर एक हैवी इंटरेस्ट आपसे वसूल करे। अगर आप वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते हैं या ईएमआई बाउंस हो जाती है तो आपको फिर हेरेसमेंट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान रखिए कि जब आप लोन ले रहे हैं तो लोन आप लेने से कितना बच सकते हैं। हम कोई सामान लेने जाते हैं मार्केट में तो हम 10 दुकानों पे हम पहले रेट पता करते हैं, उसके बाद ही हम सामान लेते हैं ना। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो हम सामान लेने जा रहे हैं वो पैसा हमारे पॉकेट से जब निकलेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो हमारे लिए सस्ता है महंगा है। लेकिन जब हम सामान को लेके आ जाएंगे, उसको हम यूज करेंगे, तब पता चलेगा कि ये जो हमने सामान लिया है सस्ते के समझ के, ये हमारे लिए उल्टा महंगा पड़ गया। तो बैंक से आपको जो ऑफ़र मिलते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इनको एक टारगेट अचीव करने के लिए आपको ऑफ़र मिलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बैंक आपको कोई ऐसा नहीं कि फ्री में आपको लोन दे रहा है, तो मतलब बैंक आपको फ्री में लोन दे रहा है और आपका कुछ फ़ायदा कर रहा है। बैंक अगर आपसे एक फ्लोटिंग पे अगर लोन लेता है, लोन के दो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है फ्लोट और एक होता है रेडियोस। फ्लैट का मतलब या फ्लोट का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.50। तो 10.50 आपने 5 साल के लिए लोन लिया है। अब वो 5 साल के जो आपने लोन लिया है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इतना रहेगा, हर महीने की ईएमआई आपकी इतनी